सोचिए अगर आपको पता चल जाए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, कैसे वो हर दिन, हर सेकेंड आपके डिसीजंस, इमोशंस और हैबिट्स को शेप करता है। अगर आप अपने दिमाग के बारे में जान जाएं, तो क्या आप अपने जीवन को बेहतर और सफल नहीं बना पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बुक मिरर पर, जहां हम आपको लाते हैं ऐसी किताबों की समरीज जो आपके दिमाग को तेज, आपके सोचने के तरीके को शार्प और आपकी जिंदगी को प्रोडक्टिव बना सकती हैं। आज का वीडियो आपके दिमाग को पूरी तरह से बदलने वाला है। सोचिए, क्या होगा अगर आपको अपने दिमाग के काम करने का पूरा फॉर्मूला मिल जाए? वो सीक्रेट जिसके जरिए आप अपनी सोच को सुपरचार्ज कर सकें, अपने हर डिसीजन को लेजर शार्प बना सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा सकें। क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल। और इसका जवाब छुपा है जॉन की बेस्टसेलर किताब 12 ब्रेन रूल्स में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और आप कैसे अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन अपने गोल्स को लेजर फोकस के साथ अचीव कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस दूर हो गए हैं और आप हर टास्क को सुपरह्यूमन एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं। कैसा लगेगा आपको? और हाँ, ये सब संभव है इन 12 ब्रेन रूल्स के जरिए। क्या आप रेडी हैं? आज हम उन 12 ब्रेन रूल्स को अनकवर करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को स्काईरॉकेट कर देंगे और आपको बना देंगे एक अनस्टॉपेबल मशीन। और सबसे खास बात, ये साइंस बैक्ड है, कोई गिमिमिक नहीं। अगर आप अपने दिमाग को सुपरचार्ज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को हिलाना होगा। जी हां, एक्सरसाइज आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करता है और यही है पहली ब्रेन रूल, ये एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर है। और ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर रूल आपको एक नया सीक्रेट देगा, एक नया वेपन आपके दिमाग के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप अपने दिमाग की पूरी पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं? कैसे आप बोरिंग चीजों पर भी पूरा फोकस कर सकते हैं? कैसे आपके दिमाग की हर कैपेबिलिटी आपके कंट्रोल में हो सकती है? तो चलिए डाइव करते हैं 12 ब्रेन रूल्स की दुनिया में और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी को अगले लेवल तक ले जाने के लिए रेडी हैं। क्या आप जानना चाहते हैं वो सीक्रेट्स? कैसे आप अपने दिमाग को शार्पर, फास्टर और स्मार्टर बना सकते हैं? चलिए आज डाइव करते हैं इन ब्रेन रूल्स में जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस की कुंजी बन सकते हैं। जॉन मेडिना ने इसके लिए सभी रूल्स के लिए कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, जो यह है। नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। ये व्यायाम मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका दिमाग तभी सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है जब आपका शरीर फिट होता है। हाँ, ये एक सीधा कनेक्शन है। जब आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो आपका ब्रेन और भी तेजी से परफॉर्म करता है। फिट बॉडी शार्पर माइंड। नंबर 2, ए विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेज। ए दृष्टि अन्य सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है विजुअल्स के लिए? यानी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पिक्चर या विजुअल फॉर्म में हो, तो आपका दिमाग उसे तुरंत ग्रैब कर लेता है। नंबर 3, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हम बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। यार, बोरिंग चीजों पर कौन ध्यान देना चाहता है? जॉन बताते हैं कि हमारा दिमाग नेचुरली एंगेजमेंट और एक्साइटमेंट से जुड़ा है। अगर आप किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो आपका दिमाग पूरी तरह से फोकस्ड रहेगा। तो अगली बार जब कुछ बोरिंग लगे, उसे फन बना लें। नंबर 4, स्लीप इज पावर। नींद शक्ति है। क्या आप रात को सही से सोते हैं? अगर नहीं, तो आप अपने दिमाग को उसकी पूरी पोटेंशियल पर यूज नहीं कर रहे। प्रॉपर स्लीप आपके दिमाग के लिए जैसे सुपर फ्यूल का काम करती है। स्लीप वेरु परफॉर्म वेरु, यही है असली मानतोरा। नंबर 5, स्ट्रेस चेंजेज द ब्रेन। तनाव मस्तिष्क को बदल देता है। ज्यादा स्ट्रेस आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल देता है। हाँ, यही कारण है कि आपको हर हाल में स्ट्रेस से निपटना आना चाहिए, क्योंकि जब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड होता है, तभी वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पर काम कर सकता है। अब हम जॉन मेडिना के द्वारा लिखी गई इस किताब के एक एक रूल से विस्तार से जानते हैं। रूल नंबर 1, ये एक्सरसाइज बूट्स ब्रेन पावर। व्यायाम मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाता है।
जॉन का यह नियम बताता है कि हमारे मस्तिष्क की बेहतर कार्यक्षमता के लिए शारीरिक व्यायाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारा मस्तिष्क और शरीर आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं, और जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की कार्यक्षमता और क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे न केवल याददाश्त मजबूत होती है, बल्कि नई चीजें सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। मान लें कि आप सुबह रोजाना 30 मिनट का वॉक या रनिंग करते हैं। इससे आपका दिमाग अधिक सतर्क और सक्रिय रहता है, और जब आप दिन में किसी प्रोजेक्ट या पढ़ाई में लगते हैं तो आप अधिक प्रभावी ढंग से सोच पाते हैं। एक उदाहरण स्टीव जॉब्स का भी है, जो अपने महत्वपूर्ण मीटिंग्स के दौरान अक्सर वॉक करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनके सोचने की क्षमता और क्रिएटिविटी बढ़ती है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोग अक्सर सेडेंटरी हो जाते हैं, और इससे मस्तिष्क की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। जब हम लगातार बैठकर काम करते हैं तो हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है, लेकिन जब आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को हेल्थी और शार्प रखते हैं। एक हेल्थी बॉडी एक हेल्थी ब्रेन को मेंटेन करने में मदद करती है। एक्सरसाइज बूट्स ब्रेन पावर यह सिखाता है कि शारीरिक व्यायाम आपके मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करके आप अपने दिमाग को तंदुरुस्त और अधिक सक्रिय बना सकते हैं। इससे आपके लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में भी सुधार होता है। रूल नंबर 2. एट द ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व टू, मानव मस्तिष्क भी विकसित हुआ। जॉन का यह नियम समझाता है कि जैसे जैसे हमारी प्रजाति विकसित हुई, हमारा मस्तिष्क भी बदलता गया। यह कोई एक आकार फिट सब चीज नहीं है। हमारा मस्तिष्क उन परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुआ जिनका सामना हमारे पूर्वजों ने किया। यह हमें अधिक अडैप्टिव और फ्लेक्सिबल बनाता है, लेकिन इस अडैप्टिव नेचर के कारण ही हमारा मस्तिष्क आज भी एवोल्यूशन की चुनौतियों का सामना कर रहा है। मान लें कि आप एक नई जगह जाते हैं जहां का वातावरण और भाषा बिल्कुल अलग है। आपका मस्तिष्क उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए काम करता है। जैसे जैसे आप नए चैलेंजेस फेस करते हैं, आपका मस्तिष्क भी अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज को एडजस्ट करता है। इसी प्रकार हमारे पूर्वजों के समय में हंटिंग और गैदरिंग के दौरान उनका मस्तिष्क अडैप्ट होकर इंटेलिजेंट बना। आज की मॉडर्न लाइफ में भी हमारा मस्तिष्क हमारे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन के चेंजेस को अडैप्ट करता है। चाहे वह नया काम हो या नया प्रोजेक्ट, हमारा मस्तिष्क हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जिससे हम नई परिस्थितियों में भी थ्राइव कर सकें। द ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व टू हमें यह सिखाता है कि हमारा मस्तिष्क बेहद अडैप्टिव है। इसका सही उपयोग करके हम किसी भी नए चैलेंज या बदलाव का सामना कर सकते हैं और इसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और अडैप्टेबिलिटी मस्तिष्क की सबसे बड़ी ताकत है। रूल नंबर 3. एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली, हर मस्तिष्क की संरचना अलग होती है। जॉन इस नियम के माध्यम से बताते हैं कि कोई भी दो मस्तिष्क एक जैसे नहीं होते। हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, इसलिए लर्निंग और थिंकिंग की प्रक्रिया भी सबके लिए अलग होती है। इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस भी अलग अलग होती हैं। मान लीजिए एक ही क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स हैं। एक को मैथ जल्दी समझ में आता है और दूसरे को साइंस। इसका मतलब है कि उनके दिमाग अलग तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि हर इंसान का मस्तिष्क यूनिक है और सबकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर किसी का मस्तिष्क अलग तरीके से काम करता है। यदि आप किसी काम में दूसरे से तेज या धीमे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। यह बस आपके दिमाग की यूनिक वायरिंग का परिणाम है। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी यूनिक एबिलिटीज और वीकनेसेस को समझना और स्वीकारना चाहिए। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने स्ट्रेंथ्स को समझकर उन पर काम करना चाहिए। इसका सही लाभ उठाकर हम अपने मस्तिष्क की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 4. वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स, हम उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। जॉन के इस नियम का मुख्य सार यह है कि हमारे मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, हम ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर देते हैं जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है। अगर कोई चीज बोरिंग या मोनोटोन है, तो हमारा मस्तिष्क उसे प्रोसेस करने में रुचि नहीं लेता। यही कारण है कि जब कोई प्रेजेंटेशन या लेक्चर उबाऊ होता है, तो हम तुरंत ध्यान खो देते हैं। मान लीजिए कि आप एक मीटिंग में बैठे हैं और प्रेजेंटर मोनोटोनस तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है।
भले ही वह इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन एंगेजिंग नहीं है तो आपका दिमाग उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दूसरी ओर, अगर प्रेजेंटेशन क्रिएटिव और इंटरैक्टिव है तो आपका मस्तिष्क अधिक अलर्ट रहेगा और इंफॉर्मेशन को बेहतर तरीके से प्रोसेस करेगा। आज की फास्ट पेस दुनिया में, जहां हमारे पास मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। चाहे वह स्कूल में पढ़ाई हो, वर्कप्लेस में मीटिंग्स या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करना, सबसे सफल वही होते हैं जो अपने काम को आकर्षक बना पाते हैं। इसी कारण मार्केटर्स और टीचर्स भी इंटरैक्टिव और विजुअली अपीलिंग कंटेंट पर ध्यान देते हैं। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। यह बताता है कि हमारा मस्तिष्क केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो हमें इंट्रिग्यूइंग लगती हैं। अगर आप किसी से ध्यान खींचना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन को एंगेजिंग और आकर्षक बनाना होगा। यह आपके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूल नंबर 5, ए रिपीट टू रिमेंबर, याद रखने के लिए दोहराए। जॉन का यह नियम मेमोरी फॉर्मेशन की प्रक्रिया के बारे में है। हम कुछ चीजों को तभी लंबे समय तक याद रख सकते हैं जब हम उन्हें बार बार दोहराते हैं। मस्तिष्क की संरचना ऐसी है कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को हम नियमित रूप से रिफ्रेश करते हैं तो वह लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इसी कारण रिवीजन और प्रैक्टिस को लर्निंग प्रोसेस का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। मान लीजिए कि आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं। अगर आप एक शब्द को सिर्फ एक बार सुनते हैं तो वह जल्द ही भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उस शब्द को बार बार पढ़ते, सुनते और बोलते हैं तो वह शब्द आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थायी रूप से दर्ज हो जाएगा। यही प्रक्रिया एग्जाम की तैयारी या किसी स्किल को सीखने के दौरान भी लागू होती है। हमारे दैनिक जीवन में भी, चाहे वह स्कूल की पढ़ाई हो या वर्क रिलेटेड स्किल्स, रेपिटेशन की रोल निभाती है। अक्सर हम एक बार किसी चीज को पढ़कर या समझकर भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उस इंफॉर्मेशन को बार बार दोहराते हैं तो वह हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। इसी कारण प्रोफेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशनल सिस्टम्स में रेगुलर असेसमेंट्स और रिविजन्स पर जोर दिया जाता है। ए रिपीट टू रिमेंबर नियम हमें यह सिखाता है कि किसी भी जानकारी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका उसे बार बार दोहराना है। चाहे वह पढ़ाई हो, कोई स्किल हो या लाइफ लेसन, रेपिटेशन से हमारा मस्तिष्क उस जानकारी को स्थायी रूप से सेव कर लेता है। यह रूल लर्निंग और मेमोरी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूल नंबर 6, रिमेंबर टू रिपीट, याद करने के लिए दोहराए। यह नियम पिछले नियम से जुड़ा हुआ है और इस बात पर जोर देता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए हमें उसे सही समय पर दोहराना जरूरी है। एक बार पढ़ी गई जानकारी को याद रखने के लिए हमें उसे लगातार इंटरवल्स पर रिफ्रेश करना पड़ता है, जिससे वह हमारे मस्तिष्क की डीप मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। यह स्पेस्ड रेपिटेशन का प्रिंसिपल है। मान लीजिए कि आपने एक प्रेजेंटेशन की तैयारी की है। अगर आप उसे एक बार पढ़कर छोड़ देते हैं तो शायद प्रेजेंटेशन के दिन आपको सब कुछ ठीक से याद न रहे। लेकिन अगर आप उस प्रेजेंटेशन को हर कुछ दिन बाद बार बार रिवाइज करते हैं तो वह इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाएगी। इसी तरह एग्जाम की तैयारी के दौरान भी स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक्स बहुत मददगार होती है। आज की दुनिया में, जहां हर दिन नई जानकारी और स्किल्स सीखनी पड़ती है, हमें स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक्स का उपयोग करना आना चाहिए। चाहे आप किसी नई नौकरी की तैयारी कर रहे हों, कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हों या कोई टेक्निकल स्किल इंप्रूव कर रहे हों, रेगुलर इंटरवल्स पर उस जानकारी को दोहराना आपको बेहतर रिजल्ट्स देगा। ये रिमेंबर टू रिपीट यह सिखाता है कि याद रखने के लिए सिर्फ पढ़ना या समझना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे नियमित रूप से दोहराना भी जरूरी है। अगर आप किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो स्पेस्ड रेपिटेशन को अपने लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाएं। इससे आपका मस्तिष्क उस जानकारी को गहराई से प्रोसेस करेगा और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। रूल नंबर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल, अच्छी नींद, बेहतर सोच। जॉन बताते हैं कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता और सोचने की शक्ति के लिए पर्याप्त और अच्छी नींद लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क दिन भर की जानकारी को प्रोसेस और कंसोलिडेट करता है, जिससे हम अगले दिन फ्रेश और अलर्ट महसूस करते हैं। नींद की कमी न केवल मेमोरी रिटेंशन को प्रभावित करती है, बल्कि हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। मान लीजिए कि आपको किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी करनी है और इसके लिए आप रात भर जागकर काम करते हैं।
हो सकता है कि आप काम समय पर पूरा कर लें, लेकिन अगर आपने पर्याप्त नींद नहीं ली तो अगले दिन आपका मस्तिष्क सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों प्रभावित होंगी। इसलिए रात की अच्छी नींद लेना जरूरी है ताकि आप अपने मस्तिष्क को रिचार्ज कर सकें। आज के फास्ट पेस्ड जीवन में, जहां लोग वर्क लाइफ बैलेंस के लिए संघर्ष करते हैं, अच्छी नींद की कमी एक आम समस्या बन चुकी है। लोग अक्सर नींद को नजरअंदाज करते हैं और काम के लिए खुद को अधिक थकाते हैं। लेकिन अच्छी नींद लेना, चाहे वह स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल्स, मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाने और जीवन में बेहतर डिसीजन मेकिंग करने के लिए अनिवार्य है। ये रिमेंबर टू रिपीट, स्लीप वेल, थिंक वेल यह सिखाता है कि हमें अपने दिमाग को सही तरीके से काम करने देने के लिए पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अगर आप सोचने और काम करने की अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने नींद के पैटर्न को प्रायोरिटाइज करें। एक थका हुआ मस्तिष्क कभी भी सही तरीके से काम नहीं कर सकता, इसलिए अच्छी नींद लेने से आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार होगा। रूल नंबर 8, अ स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। तनावग्रस्त मस्तिष्क अलग तरीके से सीखता है। जॉन के अनुसार, जब मस्तिष्क तनाव में होता है तो यह नई जानकारी को ठीक से प्रोसेस और रिटेन नहीं कर पाता है। तनावग्रस्त मस्तिष्क का ध्यान भटकता है और यह सामान्य तरीके से नहीं सीखता। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसका मतलब है कि यह नई चीजें सीखने या जानकारी को रिटेन करने की बजाय खतरे को पहचानने और उससे निपटने पर फोकस करता है। कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स लर्निंग और मेमोरी के लिए हानिकारक होते हैं। मान लें कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अत्यधिक तनाव में हैं, तो भले ही आप घंटों पढ़ाई कर लें, जानकारी आपके दिमाग में लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसी तरह कार्यस्थल में जब आप डेडलाइंस का सामना करते हैं और तनाव में होते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और क्रिएटिविटी प्रभावित हो जाती है। हम सब जानते हैं कि जब हम शांत और रिलैक्स्ड होते हैं तो चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एक छात्र जो तनाव में है, उसकी पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। एक प्रोफेशनल जो अपने काम को लेकर चिंता में है, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। यही कारण है कि हमें अपने तनाव को मैनेज करना आना चाहिए ताकि हम अपने मस्तिष्क को बेहतर तरीके से फंक्शन करने दे सकें। इस नियम के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेस लर्निंग के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। यदि आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं या अपने मस्तिष्क को मैक्सिमम पोटेंशियल पर काम करवाना चाहते हैं, तो आपको पहले अपने तनाव को मैनेज करना आना चाहिए। रूल 9, स्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस। अधिक इंद्रियों को उत्तेजित करें। जॉन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क केवल एक इंद्रिय सेंस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह मल्टीपल सेंसेस के साथ बेहतर तरीके से काम करता है। जब आप किसी जानकारी को केवल सुनते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग की तुलना में अगर आप उसे सुनते और देखते दोनों हैं, तो वह बेहतर तरीके से रिटेन होती है। मस्तिष्क अलग अलग सेंसेस के कॉम्बिनेशन से जानकारी को अधिक इफेक्टिवली समझता और याद रखता है। मान लीजिए कि आप किसी नई कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। अगर आप केवल उसे सुनते हैं, तो शायद वह आपके दिमाग में उतनी देर तक नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आप उसी कॉन्सेप्ट को विजुअल और ऑडिटोरी दोनों सेंसेस का उपयोग करते हुए समझते हैं, जैसे डायग्राम्स, वीडियोस या इंटरैक्टिव कंटेंट, तो वह जानकारी आपके दिमाग में गहराई से छप जाएगी और आप उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे। यह नियम हमें बताता है कि अगर हम किसी जानकारी को लंबे समय तक रिटेन करना चाहते हैं, तो हमें अपने सीखने की प्रक्रिया में मल्टीपल सेंसेस को इन्वॉल्व करना चाहिए। आज की डिजिटल दुनिया में, जहां कंटेंट क्रिएशन में विजुअल, ऑडिटोरी और टैक्टाइल इनपुट्स का मिश्रण होता है, यह प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। चाहे आप किसी स्कूल प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हों या बिजनेस पिच बना रहे हों, अगर आप अपनी ऑडियंस के सभी सेंसेस को एंगेज करेंगे, तो आपकी जानकारी अधिक प्रभावशाली होगी। एस्टिमुलेट मोर ऑफ द सेंसेस का मतलब है कि मस्तिष्क अलग अलग सेंसेस को एक साथ मिलाकर जानकारी को बेहतर तरीके से समझता और रिटेन करता है। जब आप सीखने या सिखाने के प्रोसेस में मल्टीपल सेंसेस को शामिल करेंगे, तो इंफॉर्मेशन को याद रखना आसान हो जाएगा। यह तरीका सीखने की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। रूल नंबर 10, ए विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेज। दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है। जॉन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क विजुअल इंफॉर्मेशन को अन्य सभी सेंसेस की तुलना में अधिक तेजी से प्रोसेस करता है। विजुअल कंटेंट मस्तिष्क के लिए ज्यादा कंपेलिंग होती है,
और हम चित्रों या विजुअल क्यूज के माध्यम से दी गई जानकारी को लंबे समय तक याद रखते हैं। यही कारण है कि इमेजेस, वीडियोस और डायग्राम्स हमारी याददाश्त में टेक्स्ट या स्पोकन वर्ड से अधिक प्रभावशाली होते हैं। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप केवल उसका नाम सुनते हैं तो उसे भूलने की संभावना अधिक होगी। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की एक इमेज देखते हैं और उसके साथ नाम को जोड़ते हैं तो आपके दिमाग में वह नाम और चेहरा एक साथ याद रहने की संभावना अधिक होगी। इसी तरह प्रेजेंटेशंस में विजुअल्स का उपयोग करने से ऑडियंस बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को समझती और रिटेन करती है। आज के डिजिटल एज में विजुअल्स का महत्व और भी बढ़ गया है। चाहे वह सोशल मीडिया हो, मार्केटिंग हो या एजुकेशन, विजुअल कंटेंट सबसे इंपैक्टफुल होती है। एक प्रोफेशनल जो अपनी प्रेजेंटेशंस या बिजनेस पिचेस में विजुअल एड्स का उपयोग करता है, ऑडियंस पर अधिक प्रभाव छोड़ता है। इसी तरह टीचर्स जो विजुअल लर्निंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, वे छात्रों को बेहतर तरीके से एंगेज कर पाते हैं। ए विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेज का मतलब है कि हमारा मस्तिष्क विजुअल इंफॉर्मेशन को सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से प्रोसेस करता है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इंपैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो विजुअल कंटेंट पर अधिक फोकस करें। यह तरीका आपकी मेमोरी और लर्निंग क्षमता को बढ़ाएगा और आपको दूसरों पर अधिक प्रभाव डालने में मदद करेगा। रूल नंबर 11, अ मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट। पुरुष और महिला के मस्तिष्क अलग होते हैं। जॉन बताते हैं कि पुरुष और महिलाओं के मस्तिष्क संरचना और कार्यप्रणाली में कई सटल डिफरेंसेस होते हैं। यह फर्क सिर्फ हार्मोनल डिफरेंसेस के कारण नहीं होता, बल्कि मस्तिष्क के कार्य करने के तरीकों में भी बदलाव होता है। पुरुष और महिला दोनों स्ट्रेस, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि एक मस्तिष्क बेहतर है, बल्कि दोनों की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स होती हैं। एक सामान्य उदाहरण लें, जहां किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक महिला और एक पुरुष अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। महिलाएं आमतौर पर स्ट्रेस को बातचीत और इमोशनल सपोर्ट के माध्यम से मैनेज करती हैं, जबकि पुरुष स्ट्रेस के दौरान अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करते हैं। इसी तरह वर्कप्लेसेस में डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स और कम्युनिकेशन अप्रोचेस में भी जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। यह नियम हमें बताता है कि वर्कप्लेस, रिलेशनशिप्स और डेली इंटरैक्शंस में जेंडर डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इस फर्क को समझते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज के डाइवर्स वर्कप्लेसेस में लीडर्स और मैनेजर्स को इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करके अपने टीम्स को एफिशिएंटली मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। यह अप्रोच बेहतर कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देगा। अ मेल एंड फीमेल ब्रेन आर डिफरेंट हमें यह सिखाता है कि पुरुष और महिला दोनों के मस्तिष्क अलग अलग तरीकों से कार्य करते हैं। इन डिफरेंसेस को समझना हमें बेहतर कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन के लिए तैयार करता है। यह नियम हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में अधिक प्रभावशाली बनने में मदद करता है। रूल नंबर 12, ईवी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोर्स। हम शक्तिशाली और स्वाभाविक खोज करता है। जॉन बताते हैं कि हमारे मस्तिष्क की एक सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि हम स्वाभाविक रूप से एक्सप्लोरर्स होते हैं। बचपन से ही हमारे मस्तिष्क में क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की भावना होती है। हम चीजों को समझने और नई जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में नेचुरल रूप से इंक्लाइंड होते हैं। यह क्यूरियोसिटी हमें नई चीजें सीखने, दुनिया को समझने और इनोवेशन करने के लिए प्रेरित करती है। छोटे बच्चों को देखें, वे हर समय नए ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं। वे हर नई चीज को छूने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। यह एक्सप्लोरेशन उनके मस्तिष्क को विकसित करता है। बड़े होने पर भी यह क्यूरियोसिटी बनी रहती है। यही कारण है कि साइंटिस्ट्स और इनोवेटर्स अपने फील्ड्स में ब्रेक थ्रूज कर पाते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क हमेशा कुछ नया सीखने और खोजने के लिए प्रेरित होता है। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। जब हम किसी नए स्किल को सीखते हैं या किसी नई जर्नी पर जाते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक्साइटेड रहता है और लर्निंग प्रोसेस अधिक मीनिंगफुल बन जाती है। यही क्वालिटी सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ाती है। चाहे वह एंटरप्रेन्योर्स हों या साइंटिस्ट्स, उनके मस्तिष्क की यह प्राकृतिक इंक्लिनेशन उन्हें नई चीजों को एक्सप्लोर करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोर्स का मतलब है कि हमारे मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन की होती है।
अगर हम इस नेचुरल इंक्लिनेशन को पहचानते और नर्चर करते हैं तो हम अपने जीवन में इनोवेशन और क्रिएटिविटी ला सकते हैं। यह नियम हमें यह भी सिखाता है कि लर्निंग और डिस्कवरी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी जॉन की किताब 12 ब्रेन रूल्स की वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप इन रूल्स को समझकर अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आपकी लाइफ एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स को जान सकें। और हाँ, हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको और भी ऐसी पावरफुल बुक समरीज मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए कीप योर ब्रेन शार्प एंड ऑलवेज स्टे क्यूरियस।